Good afternoon, friend. My name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. In the previous lecture, I have covered the topic polynomial. In the polynomial, I have given you the idea about how to find out the zeros of the polynomial. Okay. And in this section and up to the quadratic polynomial, I have covered you and gave you idea about the quadratic polynomial. Okay. In this lecture, I am going to cover thereafter the portions like means how many possibilities of the quadratic equations. Like I have made here 3 cases. Okay, based on the observations of the previous sets of the graph of quadratic polynomial. Okay, see इस लेक्चर में देखो मैं क्या मतलब डिवाइड किया हूँ, आपके बुक्स के पैटर्न से मैं डिवाइड किया हूँ, बिल्कुल बुक का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ आपका। तो इसमें क्या है, फ्रॉम अर्लियर ऑब्जर्वेशंस हम लोग क्या देखे कि सेट्स ऑफ द ग्राफ देखा था y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब उसमें टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है, 3 केसेस आर पॉसिबल। ओके, इसमें 3 केसेस पॉसिबल है। तो पहला केस में क्या लिया कि इन दिस केस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो ग्राफ कट कर रहा है, यानी कि ये किसका ग्राफ है, ये बेसिकली आपका किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है। ओके, ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है। सिमिलरली ये भी किसका ग्राफ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है। लेकिन मैं कल बताया था क्या, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेसिकली a, अगर a लेस देन 0 होता है तो कुछ मेरा ऐसा ग्राफ बनेगा, और जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा ये a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ग्राफ बनेगा, a इज लेस देन 0 होगा तो ये ग्राफ बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूँ क्या, a इज ग्रेटर देन 0 देन दिस ग्राफ इज पॉसिबल, व्हेन a इज लेस देन 0 देन दिस ग्राफ इज पॉसिबल। अब देखो ये ग्राफ है ना, तो क्या कर रहा है, ये ग्राफ दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहाँ पे कौन सा 2 पॉइंट्स है, a डैश एंड a। ठीक, यहाँ क्या है, कौन सा पॉइंट है, a डैश और a। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, a डैश a। देखो ये भी ग्राफ क्या हो गया, ये इसको मैं पैराबोलिक ग्राफ बोला था, कल आप देखना प्रीवियस क्लास में, इसको मैं नेम दिया था पैराबोलिक। और पैराबोला के बारे में हम लोग 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अभी है ना बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ में है ना, और फाउंडेशन मतलब IIT जेई का अगर प्रिपरेशन करोगे ना तो कुछ अच्छे क्वेश्चन है 10th कॉन्सेप्ट पे, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अदर्स 2nd और 3rd क्लास में। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कौन, ये ग्राफ। तो ये जो 2 पॉइंट है ना आपका, यानी कि ये कितना 0 देगा, 2 0 देगा। और 0 का वैल्यूज क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, वही मेरा क्या होगा, 0 ऑफ, ये क्या होगा, 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx का वैल्यू होगा। कौन सा, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, y कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1, 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, 0। तो मेरा है ना 0 कौन सा होगा, x1 0 हो जाएगा और x2 0 हो जाएगा। सिमिलरली वहां पे भी वैसा ही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा। y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 है एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है ना, क्या होगा, कोई एक वैल्यूज आएगा, वो जो एक्स कोऑर्डिनेट का a डैश पे एंड a पे जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या है, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू है। ओके, तो इसी को मैं लिखा हूं एक जनरल टर्म में, क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड a डैश आर द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, बिल्कुल वही लैंग्वेज में दिया कि आपका ये जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स, और यही 2 पॉइंट्स है ना बेसिकली कॉल्ड एज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, मैं इसको रब करता हूँ। अब फर्स्ट केस हो गया, अब सेकंड केस क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो अभी बच्चों ग्राफ आपका क्या था कि ऐसा कुछ कट कर रहा था। ऐसा हो सकता है ना कि अभी ये ग्राफ ऐसे कट ना करके ये बिल्कुल ऐसा टच करे, केवल ऐसा टच करे, एक्स एक्सिस को ओनली टच करे। ओके, तो सेकंड केस में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं कि ये ग्राफ अभी कट करके एक्स एक्सिस को न कट करके केवल क्या करे, उसको
टच करे। तो देखो टच करेगा तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, तो केस 2 में लिखो आप लोग। केस 2 में क्या लिखोगे, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, लिखो केस 2। केस 2 में क्या है, द ग्राफ cuts the x-axis. The graph cuts the x-axis at exactly one point. At exactly one point. ओके, यानी कि ग्राफ है ना एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, वेयर ए एंड ए डैश। अभी देखो ए एंड ए डैश का जो 2 पॉइंट था ना, अभी क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे केवल क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्स पॉइंट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो अब क्या होगा, ए और ए डैश जो था ना, यहाँ पे देखो ये जो ए और ए डैश मैं ऐसे ड्रॉ किया था, ये क्या था मेरा ए डैश और ये ए। तो अब है ना क्या कर रहा है ग्राफ क्या कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है जो ऐसे, अब ये ऐसा कुछ कर रहा है। तो बताओ ये ए डैश और ए क्या होगा, आपस में एक ही पॉइंट पे लाई करेगा ना, यहीं पे मर्ज करेगा ना। तो उसी को एक लैंग्वेज दे रहा हूं, वेयर ए एंड ए डैश ऑफ केस वन यानी कि प्रीवियस केस वाला केस वन कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट। साइड मतलब कि एक ही पॉइंट पे दोनों मर्ज करने लगा, कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट, उसको मैं क्या बोल दूंगा, ए बोल दिया। ओके, यानी कि अभी ये दोनों क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दोनों मर्ज कर गया, ये और ये आपस में मर्ज करके कुछ ऐसा बनाया और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल दिया। अब हम ग्राफ से देखते हैं कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे भी देखो एक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या है क्वाड्रेटिक मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है क्या। तो अब इसका मैं क्या लिखूंगा, इसको जब मैं ड्रॉ करता हूं, जब मेरा a इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, केवल ये ग्राफ टच करेगा x एक्सिस को, और ये जो पॉइंट है अभी a मैं बोल दिया। कब ये पॉसिबिलिटी, जब a इज ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या होगा, जब a इज लेस देन 0। तो सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये a हो गया और ये बेसिकली स्मॉल a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर a इज लेस देन 0। तो मेरा क्या होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। जब a इज ग्रेटर देन 0 तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब बच्चों बताओ, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, यानी कि इसका जीरो क्या है, 1 0 आएगा। क्या आएगा, 1 0 आएगा। और उस जीरो का वैल्यू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, दोनों वैल्यू आएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। और जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आएगा ना, वही मेरा क्या होगा, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, वो बेसिकली वैल्यू होगा। तो इसको है ना लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो, लिखो, क्या लिखोगे, लिखो नोट करके, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, नोट करके लिख लो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, the x coordinate of A is the only single zero for the quadratic polynomial, zero for the quadratic polynomial. The x coordinate of A is the only single zero for the quadratic polynomial. क्या है, ax square plus bx plus c in this case. In this case 2. ओके, वो लिख दिया। ठीक, अब देखो बच्चों थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या होगा। जब ये जो ग्राफ था, पहला क्या था कि 2 पॉइंट पे कट किया, दूसरा क्या है कि टच किया,
फोर्थ वाला पॉसिबिलिटीज क्या होगा, ये ग्राफ टच ना कर कर कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि इट विल नॉट गोइंग टू कट एक्स एक्सिस। तो अब वही थर्ड केस में क्या लिखूंगा मैं, द ग्राफ इज नॉट गोइंग टू कट द एक्स एक्सिस। तो थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या होगा बच्चों, थर्ड पॉसिबिलिटीज मेरा क्या हो गया, केस 3। इन दिस केस क्या लिखोगे थर्ड में, इन दिस केस ग्राफ ऑफ quadratic polynomial, graph of quadratic polynomial ax square plus bx plus c neither touch nor cut the x axis at any point, neither touch nor cut the x axis at any point। ओके, इसका देखो मीनिंग समझो क्या बोल रहा हूं, यानी कि अभी जो ग्राफ है किसका ग्राफ बना रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका ग्राफ अभी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जब a इज ग्रेटर देन 0। और फिर सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, a इज, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, और जब a इज लेस देन 0 होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, तो दिस इज a इज लेस देन 0। तो मैं यहाँ नोट करके क्या लिखूंगा बच्चों, नोट करके लिखूंगा 10। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैज 0 इन दिस केस। सो द क्वाड्रेटिक polynomial does not has 0 in this case। ओके बच्चों, तो वही लिखा केस थर्ड। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, बोलूंगा कि इट डज नॉट हैज एनी 0। ओके, तो वही लिखा। अब एक और लैंग्वेज करके लिख लो, केस थर्ड तो हो गया। अब इसी के अंदर एक नोट करके लिखो, जो एक जनरल नोट क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा कि बेसिकली इट हैज द 2 0 और 1 0 और नन ऑफ 0। जब नन 0 कब आएगा, कि एक भी वैल्यूज नहीं 0 होगा, जब ग्राफ इज नॉट गोइंग टू कट द एक्स एक्सिस। वो भी अभी कंडीशन देख लिया। तो मैं नोट करके क्या लिख सकता हूँ, इसको लैंग्वेज में लिख सकता हूँ क्या, नोट में, thus we have seen that a quadratic polynomial can have polynomial can have two real distinct 0, two real distinct 0 या 1 1 0। इसको 1 0 को मैं और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और फिर क्या हो सकता है, एंड
नो जीरो। बच्चों ये क्या है, बस बिल्कुल जो लैंग्वेज केस 1 में क्या था, 2 जीरो पॉसिबिलिटीज आना था, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट कट किया था, इसीलिए मैं क्या आया था उसमें 2 रियल डिस्टिंक्ट जीरोस, 2 रियल डिस्टिंक्ट जीरोस। अब क्या हुआ था सेकेंड कंडीशन में, केस 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल टच किया था, टच करने के लिए क्या आया 1 जीरो। और फिर लास्ट क्या था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट योर एक्स एक्सिस, तो उसके लिए कंडीशन क्या था, नो जीरो। यानी कि उसको नोट में मैं दिया क्या, दस वी हैव सीन दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 रियल डिस्टिंक्ट जीरोस, या 1 जीरो या नो जीरो। ओके, तो इसीलिए लिखा क्या, तो अब और आगे फिर लिख लो, दिस मीन्स दैट पॉलिनोमियल विथ डिग्री, इसी के आगे फर्दर एक्सटेंशन में लिखो नोट में ही, दिस मीन्स दैट, दिस means polynomial with degree equals to 2 has, with polynomial with degree equal to 2 has at most 2 zeros। ओके, देखा भी था सबसे पहला केस में आता, उसी को बस मैं रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा हो गया, तो उसके बाद आपके बुक में है नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a cubic polynomial। बच्चों अभी तक हम लोग किसके बारे में चर्चा किए थे, अभी लीनियर किया था फर्स्ट वाले में, सेकेंड में क्या हुआ था क्वाड्रेटिक, अब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू टर्म्स में बेसिक ये करते हैं, बेसिकली फर्स्ट 2 बेसिस पे करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाईएस्ट डिग्री। तो अभी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये डिग्री इसका कितना होगा 3 होगा, यानी कि वेरिएबल जो x है उसका डिग्री 3 होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बच्चों कंफ्यूज मत हो, ये x³ क्या है, x³ के आगे a जो है मेरा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इन द सेंस वेदर वो है ना a का वैल्यू तुम्हारा कुछ भी एक रैंडम होगा, और यहाँ पे क्या होगा a डज नॉट इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0 मैं क्यों बोल रहा, अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्यूबिक ना रह के ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक ना रह के ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ a डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक मैं रैंडम कोई एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x, ऐसा क्या है मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x² माइनस 4, x कॉमन लिया। अब इसको मैं ना इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ फिगर इसका कैसा आता है, ग्राफ मतलब फिगर कैसा आएगा, उसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखो क्या होगा, इसका है ना वैल्यू मैं पहले क्या ले रहा हूँ, एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ x का, और देख रहा हूँ y मेरा कितना आ रहा है, यानी कि x यहाँ हो गया, और यहाँ y इज इक्वल टू क्या है x इंटू x² माइनस 4। अब मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ -2 0 आया, फिर -1 पे 3 आएगा, फिर अगेन क्या आएगा 0 पे 0 आया, फिर अगेन क्या होगा 1 पे -3 आया, और 2 पे 0 आया। अब ये सब पॉइंट में एक मतलब ग्राफ पे है ना इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये देखो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, अब एक्स एक्सिस पे देखो ये कहाँ पे होगा -2, ये पूरे है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या होगा -2, 0। तो ये क्या है आपका x है और ये बेसिकली आपका क्या है y है। -2, 0 कहाँ होगा, ये -1 लेता हूँ, ये -2 लेता हूँ, तो ये कहाँ पे वैल्यू होगा -2, 0, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ओके ठीक, फिर नेक्स्ट क्या होगा देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग बता रहा हूँ आपको। फिर -1, 3, -1 कहाँ है एक्स एक्सिस पे, -1 और y एक्सिस पे 3 है, यानी कि 3 समथिंग, ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और 3 कहाँ होगा कुछ यहाँ पे 3 होगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ गया, यहाँ पे गया क्या। फिर ये क्या हो गया 0, 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया। फिर ये क्या हो गया 1, -3, ये हो रहा 1 मेरा, और -3 कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, फिर ये क्या होगा 2, 0, 2 एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2, 0, यानी कि यहाँ पे। अब देखो इतने पॉइंट्स मिल गए क्या, इन पॉइंट्स को मैं आपस में कंबाइन करूंगा। कंबाइन करने से ये क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा क्या, ऐसा गया, ऐसा जाके ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ये पॉइंट इधर से आया होगा कहीं। ठीक, यानी कि देखो आप इससे मतलब क्या पता चला, इससे क्या पता चल रहा है कि मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसका इक्वेशन है x³ - 4x। अब ये वैल्यू रैंडम वैल्यू में लिया हूँ, -2, -1, 0, 1, 2। तो यहाँ पे देखा तो y का वैल्यू कितना आया, जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखा तो इसका -2 पे वैल्यू 0 आया, -1 पे 3 आया, 0 पे 0 आया, 1 पे -3 आया, 2 पे 0 आया। तो मैं ग्राफ बनाया तो कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बना। तो ऐसा बना तो बताओ बच्चों, ये ग्राफ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का था कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखो एक ये हो गया क्या, एक ये हुआ, एक ये हुआ, यानी कि मैं क्या कमेंट बनाऊंगा, दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज द हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, 3। और वैल्यू कौन सा होगा, इस कोऑर्डिनेट का, इस कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा एब्सिसा का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू -2 है, तो -2 इज अ जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, उसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली 0 पे 0 हो गया, फिर 2 पे 0 हो गया, यानी कि 1.23, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर विथ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, देयर आर टोटल 3 नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, अब देखो इतना डिटेल्स हो गया, तो अब है ना लिख लो नोट करके, सिंस द, लिखो यहाँ पे आगे सिंस, नोट करके लिखो सिंस, बस जो मैं बताया ना उसी को बस एक लैंग्वेज दे रहा हूं। सिंस द कर्व, सिंस